रानो चिड़िया जिस जंगल में रहती थी वहाँ भारी भरकम बर्फानी तूफान आ जाता है। वहाँ पर जंगल के पक्षी मर रहे थे। यूं ही रानो अपनी बेटी से कहती है, अरे रे मेरी प्यारी बेटी, मुझे मेरी नानी ने बताया था कि यहाँ से मील दूर एक जंगल है जहाँ पर हमेशा धूप रहती है और वहाँ पर बर्फबारी भी नहीं होती। तुम घर में ही रहो, बस 1-2 दिन की बात है, मैं जाकर देख आती हूँ। क्या पता नानी की बात सच हो, वरना हम मारे जाएंगे। यूं ही वो अपनी बेटी को घर में छोड़कर दूर जंगल में उड़ने लगती है। यूं ही उड़ते उड़ते उसे एक दिन गुजर गया था। रानो बिना थके और बिना रुके उड़ती जा रही थी और आखिर 2 दिन उड़ने के बाद वो उस जंगल में पहुंच गई जहां पर सूरज निकला हुआ था। वहां पर तो बर्फबारी थी ही नहीं। रानो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। यूं ही रानो वापस आती है और अपनी बेटी को तैयार करके अगले ही दिन उस जंगल की ओर निकल जाती है। यूं ही रानो और उसकी बेटी उस जंगल में पहुंच चुकी थी। रानो के लगा कि उसकी अब सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी तो और बहुत सी मुश्किलें उसका इंतज़ार कर रही हैं। यूं ही रानो एक दरख्त पर अपना घोंसला बनाने का सोचती है कि ऊपर से कालू और गौरी आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम चिड़िया? अरे अरे, मैं यहाँ पर अपना घोंसला बना रही हूँ। मैं दूर जंगल से आई हूँ, मुझे अपनी और अपनी बेटी के लिए घोंसला बनाना है। अरे अरे, तुम कैसे घोंसला बना सकती हो? तुमने पैसे दिए हैं क्या? अरे अरे, किस बात के पैसे? ये तो दरख्त है और मैं खुद दिन के चुनकर घोंसला बना रही हूँ। अरे अरे, इस जंगल में सभी दरख्त किसी न किसी पक्षी की मालकियत है। यहाँ पर तुम बिना बताए नहीं आ सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल में पक्षी भर जाएंगे और हमारी जगह बचेगी ही नहीं। फिर हमें तूफानी बारिशों वाले जंगलों में जाना पड़ेगा। यहाँ से दफा हो जाओ अपने जंगल की ओर। अरे अरे, मुझ पर रहम खाइए, मेरी छोटी सी बेटी है। मैंने कई दिन तक उड़कर सफ़र किया और तब जाकर यहाँ पहुँची हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अरे अरे, जा रे जा चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा। यूं ही रानो चिड़िया तो वहाँ से उड़कर ज़मीन पर बैठ जाती है। रानो तो बहुत परेशान थी कि वो रात को कहाँ सोएगी। यूं ही रानो अपनी बेटी को वहीं छोड़कर इर्द गिर्द उड़ने लगती है। यूं ही रानो को एक खेत में बड़ी बड़ी गाजरें लगी हुई दिखाई देती हैं। रानो वो गाजरें तोड़ कर ले आती है और अपनी चोंच से उन गाजरों को खरच खरच कर उनसे एक घर बना लेती है और अपनी बेटी को उस घर में ले आती है। रानो का घर बहुत सुंदर था। यूं ही कुछ दिन गुजर गए थे। कालू और गौरी को इस बात का पता नहीं था। यूं ही एक दिन सुंदरी तोती गौरी से कहती है, अरे अरे, तुमने जंगल के बीचों बीच एक गाजर घर देखा है क्या? मैंने तो ऐसा घर कभी नहीं देखा। हमारे जंगल में तो सिर्फ घोंसले होते हैं। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ से आई गाजरें और कहाँ से आया घर? यूं ही गौरी सीधा गाजर घर के पास जाती है, दरवाजा बजाती है। रानो बाहर निकलती है। अरे अरे, तो तूने बनाया है ये घर? किससे पूछ के बनाया? अरे रे गौरी बहन, आपने ही कहा था कि मैं किसी दरख्त पर घर नहीं बना सकती, लेकिन मैंने तो ज़मीन पर घर बनाया है। अरे अरे, ये ज़मीन तेरे बाप की है क्या? यहाँ से दफा हो जा, यहाँ पर तू घर नहीं बना सकती, तुझे मैंने पहले दिन बताया था। यूं ही रानो तो उसकी बात नहीं मानती और घर में चली जाती है। यूं ही कालू और गौरी रात को आते हैं और रानो के घर को खरचने लगते हैं। रानो का घर हिलने लगता है। दोनों माँ बेटी की आंख खुल गई थी और अब तो कालू और गौरी ने उनका सारा घर खा दिया था। यूं ही रानो और उसकी बेटी बाहर आ जाती हैं। अरे अरे, आप लोगों को मुझ पर दया नहीं आती तो मेरी छोटी सी बेटी पर दया कर लीजिए। मैं आपका क्या बिगाड़ रही हूँ? बस मुझे इस जंगल में थोड़ी सी जगह चाहिए। जैसे ही मेरे जंगल में सर्दी कम होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप बस मुझे कुछ अरसे के लिए यहाँ रहने दीजिए। अरे अरे, तुम जैसी चिड़ियाएं यहाँ पर आती हैं और ये बहाने बनाती हैं और फिर यहीं पर बस जाती हैं।
यहाँ से दफा हो जाओ, तुमने मेरी गौरी की बात नहीं सुनी थी क्या? यूं ही रानो और उसकी बेटी तो सारी रात जंगल में बगैर घर के गुजारती हैं। उसकी बेटी बहुत परेशान थी। यूं ही जंगल में सुबह हो जाती है। वहाँ पर मीनू चिड़िया बहुत बीमार थी। यूं ही वो गौरी से कहती है, अरे अरे गौरी, मुझे पानी ला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, हो सकता है मैं मर जाऊं, मुझे इस प्यास से और ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे पानी ला दो। यूं ही गौरी उससे कहती है, अरे अरे जा रे बुढ़िया, मैं तुझे इतनी फारिग नजर आती हूँ क्या? यहाँ से दफा हो जा, मैं तुझे पानी ला के देती रहूँ, तेरी नौकर हूँ क्या? यूं ही गौरी तो वहाँ से उड़कर चली जाती है, लेकिन वो बुढ़िया चिल्लाती रहती है। यूं ही रानो वहाँ से गुजर रही थी कि रानो उस बुढ़िया के पास रुक जाती है। अरे अरे क्या हुआ है आपको? अरे अरे मुझे पानी ला दो। यूं ही रानो तो उड़कर सीधा नदी पर जाती है और पानी भर लाती है। अरे अरे ये लीजिए, आप पानी ले लीजिए। अरे अरे तुम्हारा बहुत भला हो, तुमने मुझे पानी दिया, वरना तो यहाँ पर कोई ऐसा पक्षी नहीं जो किसी की मदद करे। यहाँ पर हर कोई अपने घमंड में जीता है। तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम इस दरख्त पर घोंसला बनाकर रह सकती हो। यूं ही रानो तो खुश हो गई थी। अरे रे आपका बहुत धन्यवाद। यूं ही रानो उसी दरख्त पर एक और घोंसला बना लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। यूं ही गौरी वहाँ पर आती है। अरे अरे तूने यहाँ पर घोंसला कैसे बनाया? इतने में मीनू चिड़िया कहती है, अरे अरे गौरी, तुम इसे कुछ नहीं कह सकती, ये दरख्त मेरी मालकियत है और ये मेरी बेटी है और ये घोंसला बनाने की इजाज़त मैंने इसे दी है। अब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं शोर मचाकर पूरे जंगल को इकट्ठा कर लूँगी। यूं ही गौरी तो भाग जाती है और रानो खुश हो जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजर गए थे। मीनू चिड़िया की तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई थी। यूं ही मीनू चिड़िया मर जाती है। रानो बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। रानो तो घर में रहने की आदी थी। उसकी बेटी को भी एक घोंसले में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए रानो दूर दराज इलाकों से पतली पतली लकड़ियां लाती और उनको जोड़कर घर बनाने लगी। यूं ही कुछ ही अरसे में रानो ने अपना घर बना लिया था। जंगल में सिर्फ रानो का घर था। यूं ही रानो उसमें अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। रानो के पास अब कोई भी काम करने को नहीं था। जंगल में आलू बहुत महंगे दामों बिकते थे, इसीलिए रानो प्याज ले आती है, क्योंकि वो जिस जंगल में बहुत सस्ते थे। यूं ही रानो उन प्याज़ों के पकौड़े बनाने लगती है। पहले तो उसके पास कोई भी पक्षी पकौड़े खाने ना आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सब लोग उसके पकौड़े चखते हैं, सभी लोग पागल हो जाते हैं। और अब रानो की बहुत अच्छी बिक्री होने लगी थी, क्योंकि उसके पकौड़ों का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा था। यूं ही रानो उस जंगल में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी कि एक दिन उस जंगल में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगती है। उस जंगल में पहली दफ़ा बर्फानी तूफान आता है। इस जंगल में किसी का भी घर नहीं था, इसीलिए सबके घोंसलों में भी बर्फ़ पड़ जाती है। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। यूं ही रानो सब पक्षियों से कहती है कि वो उसके घर में आ जाएं। यूं ही कालू और गौरी का घोंसला भी बर्फ़ से भर गया था। वो दोनों बहुत परेशान थे। अरे अरे, तुम्हें उस रानो के साथ दुश्मनी पालने की क्या ज़रूरत थी? अगर आज तुमने वो सब ना किया होता तो हम भी उसके घर में आश्रय ले लेते। यूं ही गौरी उससे कहती है, अरे अरे वो चिड़िया बहुत अच्छी है, चलो उससे बात तो करके देखते हैं। यूं ही वो वहाँ पर जाते हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। यूं ही रानो ने अपने घर में ले लेती है। सभी पक्षी रानो के गर्म घर में सारी रात गुजारते हैं। सुबह होते ही बर्फानी तूफान थम गया था। सभी पक्षी रानो का शुक्रिया अदा करते हैं। रानो बहुत कम वक्त में उस जंगल के पक्षियों की दिल में समा गई थी और अब वो उनका हिस्सा बन गई थी। कालू और गौरी भी उससे माफ़ी मांग लेते हैं और उसे कभी नहीं सताते। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।